नमस्ते सभी को। मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो पिछले वाले ज्योग्राफी के वीडियो में हमने चैप्टर 3 खत्म किया था। उसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, कैसे इंडिया के एंशंट हिस्ट्री मतलब एंशंट जो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे, मतलब उनका वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस होते थे, अलग अलग तरीके के जो कॉन्जर्वेशन स्ट्रेटेजीज होते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी बुक। सो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है एग्रीकल्चरली एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इवन इंडिया जो है मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत साल तक, मतलब बहुत डिकेड्स तक, बहुत दशकों तक जो है फूड इंपोर्ट करता था। जो आपका सीरियल्स, पल्सेस, ये सब जो उसे इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो जो है सेल्फ सस्टेंड हुआ है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट हुआ है, और उसके साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट भी करता है। जैसे कि आपका टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, फिर आपको मैंगोज, बनानास, इवन राइस भी जो है चाइना को, थाईलैंड को, ऐसे ऐसे अलग बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग में अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। तो उसमें से जो है मतलब उसका रेंज है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल और प्लांटेशन टाइप के जो है कई सारे तरह के जो एग्रीकल्चर होते हैं। तो इंडिया में जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से लेकर प्लांटेशन और कॉमर्शियल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में तरह तरह के जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखे जाते हैं। सो पहले हम देखते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इसमें होता क्या है, ये जो प्राइमेटिव, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये जो मतलब एक पुराने ज़माने का फार्मिंग प्रैक्टिस है, जो कि ज़्यादातर जो इंडिया के ट्राइबल्स लोग जो है वो सब प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं वो लोग जो है इस एग्रीकल्चर को जो प्रैक्टिस करते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें जो है प्राइमेटिव टूल्स, मतलब मॉडर्न टूल्स हैं, जैसे कि आपका जो है प्लग हो गया, आपका डिगिंग स्टिक्स, ऐसे वगैरह वगैरह टाइप के जो प्राइमेटिव टूल्स, और उसके साथ फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सब जो कुछ इसका नामो निशान ही नहीं होता है इसमें। और इसके साथ जो है इरिगेशन नहीं होता, यहीं पे जो है रेन के ऊपर इसे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजर, यानी कि जो इसका जो पोषण इसे मिलता का है, ये एग्रीकल्चर का पोषण इसे मिलता का है, ये जो है इन लोग ज़्यादातर जंगली एरिया में जो इसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, एक जंगल का एक ठुक जगह को जो उन लोग पेड़ काट देंगे, फिर उसे क्या करेंगे, जला देंगे। वो जो पेड़ के जो लकड़ी लोग होते हैं उसको जला देंगे, तो उसका जो एशेस निकलता है, जिससे से जो है पोटाश, फिर कैल्शियम, ऐसे अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स जो है उस सॉइल को मिलते हैं। इसी तरीके से फिर हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स, ये सब जो इक्विपमेंट्स लोगों को यूज़ करके जो है ये वाला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है किया जाता है। और ये ज़्यादातर जगह क्या होता है, सस्टेनेंस के लिए, मतलब अपने खुद के फैमिली के लिए, या फिर जो है आस पड़ोस के कुछ कम्युनिटीज़ के लिए जो है ये वाला प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो मतलब कॉमर्शियल ये टाइप का नहीं है, यहाँ पे जो मतलब बाजार में इसे बेचा जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, वैसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और इसे जो है अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट में इसे झूमिंग बोला जाता है, जैसे कि पेटा पोंडो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, फिर आपका दाहिया मध्य प्रदेश में बोला जाता है, खील जो है आपका वेस्टर्न हिमालयस के एरिया में बोला जाता है, भालरे या फिर वालरे आपका जो वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स लोग में बोला जाता है। इसे अलग अलग जगह में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। फिर आपका फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि आपका ब्राज़ील, अमेरिका, यहाँ पे भी इसे कोनुको, रोका, मासोल, सेंट्रल अफ्रीका में मासोल बोला जाता है। अलग अलग तरीके से जो इसे मतलब नाम दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। इसमें क्या होता है, ये जो है मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, वैसे वाले जगह में जो इसे प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, आपका बायो ऑर्गेनिक, मतलब जो सा कि जो है केमिकल से भी रिलेटेड होगा और ऑर्गेनिक से भी रिलेटेड होगा, वैसे टाइप की चीज़ों को, जैसे कि आपका गोबर खत हो गया, आपका वेजिटेबल पील्स हो गया, इनफैक्ट ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बाद से जो है मतलब आपके सक्सेसिव जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा लैंड डिवीज़न देखा गया, तो उससे जो है मतलब एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है वो वाला छोटे से छोटा होते गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए उस छोटे से एरिया से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब ये फार्मर्स लोग जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो है यूज़ किए जा रहे हैं। और उसके साथ जो इरिगेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसे सब समझ ही सकते हैं, इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इससे से जो है मतलब लैंड का जो खुद का फर्टिलिटी होता है वो वाला भी वेस्ट हो जा रहा है। फिर मतलब पेस्टिसाइड से जो है आपका जो हार्मफुल जो कीट लोग होते हैं, इंसेक्ट्स लोग होते हैं, उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो यूजफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो सब भी जो इसमें मर जाता है। तो इससे से क्या हो रहा है कि लैंड का जो नेचुरल फर्टिलिटी हो रहा है वो सब घट जा रहा है। और इसके साथ ओवर इरीगेशन के कारण क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन हो रहा है। फिर जो केमिकल्स लोग हैं वो सब नदी के अंदर चले जा रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। इससे से जो मतलब एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत ही ज़्यादा जो है पॉल्यूशन देखा जा रहा है, और इससे से जो मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है।
और इसका दूसरा एक तो क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, दूसरा एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड के साथ फिशिंग भी किया जाता है। मतलब सोच लीजिए एक एग्रीकल्चरल लैंड सोच लीजिए 5 एकड़ का, उसके एक तो साइड में सोच लीजिए आपका 1 एकड़ का एक तो पॉन्ड खोला गया, तालाब खोला गया, तो उसमें क्या है फिशिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग का। सो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पे HYB सीड्स, आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन, फिर आपका केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और जो बड़े बड़े मशीनरीज जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, ये सब का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है मतलब ज़्यादातर मार्केट के लिए होता है, या यहाँ पे मतलब किसी फैमिली का सस्टेनेंस के लिए ये ज़्यादातर नहीं होता। इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीज़ होता है वो जो है ये आपका मार्केट के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है। सो इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, व्हीट या फिर जो आपका शुगर कैन या फिर शुगर कैन ऐसे करके जो मतलब केन जो होता है, यानी कि जो गन्ना या फिर जो आपका मक्का जिसे बोलते हैं, वो सब जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और ये जो है बहुत ही बड़े बड़े लैंड में किया जाता है। तो ये सब जो फार्मिंग होता है ये सब ज़्यादातर जो है मतलब स्पार्सली पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा वैसे टाइप के जगह लोग में इसे ज़्यादा देखा जाता है। और इसके साथ क्या होता है मतलब अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये सब जगह में ये सब देखा जाता है। और इंडिया का बात करें तो इंडिया के जो पंजाब की जो एरिया होता है, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह में जो है ये सब बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब एक लेंथ में जो है ये कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे देखा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लांटेशन। सो प्लांटेशन भी जो है एक ही तरीके का कॉमर्शियल फार्म, मतलब एक तरीके का जो है कॉमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बड़े लैंड में एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, टी या फिर कॉफ़ी या फिर आपका शुगर कैन, ये जो है मतलब मेन प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इंडिया का। आपका टी, कॉफ़ी, जो शुगर कैन, ये सब जो है मेन प्लांटेशन का जो क्रॉप्स लोग हैं। और इसमें क्या किया जाता है, ये भी जो है ज़्यादातर मार्केट के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सोच लीजिए जो शुगर कैन ग्रो किया जाएगा वो बस खाने के लिए नहीं, वो बोला शुगर प्रोडक्शन के लिए, आपका इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ये सब के लिए किया जाएगा। फिर टी भी जो है आप लोग मतलब पत्ते से निकालने के बाद उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए उसे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो इससे से क्या होता है कि जो प्लांटेशन एरिया होता है उसके साथ वो जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री होता है, फिर उसके साथ जो मार्केट होता है जहाँ पे कि ये वाला सप्लाई किया जाएगा, इन तीनों के बीच में एक तो अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। इन तीनों के अंदर एक तो अच्छा जो है मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। इससे से क्या होता है कि प्लांटेशन का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करता है। और ये सब ज़्यादातर आपका आसाम या फिर आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जगह में जो है ज़्यादातर देखा जाता है। तो अभी हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। यहाँ पे जो मतलब इंडिया के जो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बोला गया है। सो इंडिया का जो मतलब आपका कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और आपका जो क्लाइमेट का जो डाइवर्सिटीज़ है, इसके हिसाब से इंडिया में 3 तरीके के जो एग्रीकल्चर किए जाते हैं। वो है रबी, खरीफ और जैर। मतलब क्लाइमेट के हिसाब से या फिर आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से रबी, खरीफ और जैर नाम के 3 ठुक जो है मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे किए जाते हैं। सो रबी क्रॉप्स का अगर बात करें तो ये जो है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम के अंदर शुरू होता है और इसका हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से जून के अंदर। और इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, आपका व्हीट हो गया या फिर आपका जो पल्सेस हो गया, जैसे कि आपका बाजरा, मेज, ये सब जो है किया जाता है। और इसके लिए जो आपका जो वेस्टर्न जो आपका रेन होता है, मतलब विंटर के टाइम जो है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह में देखा जाए तो वेस्टर्न से जो है मतलब इरिगेशन होता है, वेस्टर्न से जो आपका बारिश होता है या फिर जो आपका रेनफॉल होता है उससे से जो है ये वाला एग्रीकल्चर जो है सक्सेस होता है। और इसमें क्या होता है कि मतलब ये वाला जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर से दिसंबर और जो है मतलब अप्रैल से जून के अंदर होता है, तो ये वाला ज़्यादातर जो विंटर क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। अभी हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स का। तो खरीफ क्रॉप्स जो है ये वाला मतलब रेनी सीजन में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले जो है यहाँ पे जो मतलब सोइंग किया जाता है, मतलब बीज जो है बोया जाता है आपके एग्रीकल्चरल लैंड में। फिर उसके बाद जो है आपका जो ये सितंबर अक्टूबर के टाइम इसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, राइस, पैडी या फिर आपका मेज, शुगर कैन, ये सब जो है ज़्यादातर इसमें ग्रो किया जाता है। और ये सभी प्रैक्टिस किया जाता है आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर हम बात करें आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का, तो यहाँ पे 3 तरीके के पैडी ग्रो किए जाते हैं, ओस, अमन और बोरो। ये 3 तरीके के जो है पैडी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और फिर इन दोनों के बीच में रबी और खरीफ सीज़न के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है जेड सीज़न बोल के, जहाँ पे क्या होता है कि जो समर के जो मतलब फ्रूट्स होते हैं, समर में ज़्यादातर जो फ्रूट्स ही ग्रो किए जा सकते हैं और जिसमें कि ज़्यादातर इरिगेशन नहीं लगता, वैसे टाइप की चीज़ों को जो ग्रो किया जाता है। ऐसे उसका एग्जांपल हो गया वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, मतलब जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा लेकिन इरिगेशन उसमें नहीं लगेगा। ये एक तो बहुत ही अच्छा टाइप का प्रैक्टिस होता है और ये सब ज़्यादातर जो है मतलब आपके समर के सीज़न में इसे ग्रो किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।